एबीवीपी की अहम बैठक की तैयारी हिमाचल में की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होगी। 40 साल बाद हिमाचल में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि 27 से 29 मई तक रणनीति तैयार की जाएगी। देश भर से 468 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इसमें शामिल होंगे। तो बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 40 साल बाद हिमाचल में होने वाली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक राजधानी शिमला में 27 से 29 मई तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 40 साल बाद मंथन होगा और ये बैठक होने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिमला से रणबीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, क्या कुछ तमाम अपडेट आपके पास खबर को लेकर 40 साल बाद हिमाचल में मंथन होगा? जी देखिए, इसमें जो है आगामी जो 1 साल की रणनीति है वो विद्यार्थी परिषद तय करेगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक लंबा अरसा ये है जो एबीवीपी के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय जो कार्यकारी परिषद है उसकी बैठक जो है अब यहाँ शिमला में होनी है। 27 से 29 मई तक यहाँ पर ये बैठक जो है आयोजित होगी। इसमें देश भर से जो प्रतिनिधि एबीवीपी के वो शामिल होंगे और इसमें 4 बड़े प्रस्ताव जो है पारित होंगे और जो खाका है आने वाले साल का वो जो है एबीवीपी तय करेगी। और इसके साथ ही इसको जो एक बड़े कार्यक्रम की तरह यहाँ जो है मनाया जा रहा है। कल यानी 26 मई को एबीवीपी एक नागरिक अभिनंदन समारोह भी आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है शामिल होंगे और इसमें बहुत सारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं ये एबीवीपी ने बताया है कि वो शामिल होंगे। अब देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा के कार्यक्रम चल रहे हैं, आजादी का जो 75वां वर्ष जो है पूर्ण होने पर जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी के तर्ज पर यहाँ पर एबीवीपी ने भी ये कहा है कि एबीवीपी का भी ये स्थापना का 75 वर्ष है। तो ऐसे में बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो एबीवीपी की तरफ से किए जाएंगे। श्वेता, अच्छा रणबीर, चुनावी साल है क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री खुद इस रणनीति में शामिल होने वाले हैं। क्या कुछ रणनीति यहाँ पर तैयार की जाने वाली है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो सभी दल हैं उनके जो छात्र विंग है वो किस तरह से एक्टिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री खुद जो है संगठन से जुड़े हैं। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एबीवीपी से ही निकले हैं। तो एक अहम रोल जो है यहाँ पर एबीवीपी का रहेगा। हालांकि एबीवीपी जो है अपने आप को भाजपा से अलग करती रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना अहम होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है आगे के जो कार्यक्रम रहेंगे, बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा और क्या इसको एबीवीपी जो है चुनावों में अपनी भूमिका किस तरह से देखेगी, ये भी अहम बात होगी। श्वेता जी, रणबीर, क्योंकि 40 साल बाद एबीवीपी की बैठक होने वाली है, इस लिहाज से भी ये काफी खास मानी जा रही है, बैठक अहम मानी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि जिस तरह से किसी भी संगठन का जो है एक खाका होता है जिसमें समीक्षा की जाती है कि अब तक के जो गतिविधियां रही हैं, जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद आगे जो है किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। और एक बात जो है यहाँ पर ये विद्यार्थी परिषद की तरफ से ये कही गई है कि अलग अलग प्रांतों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे, उनसे जो है चर्चा की जाएगी अलग अलग विषयों पर। और खासकर अभी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर किस तरह से जो है स्वावलंबी भारत बनाने की दिशा में किस तरह से अपना योगदान विद्यार्थी परिषद दे पाएगी, इसी को लेकर जो एक खाका भी तैयार किया जाएगा। 4 प्रस्ताव इनमें कौन कौन से होंगे ये अभी जो है देखने वाली बात होगी, जिन पर जो है आने वाला जो 1 साल है उस पर, उन प्रस्तावों पर विद्यार्थी परिषद जो है काम करेगी। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो 40 साल बाद एबीवीपी की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद इसमें शामिल होंगे। 27 मई से लेकर 29 मई तक ये बैठक होगी और आगे की रणनीति इसमें तैयार की जाएगी। अब देखना होगा जो 4 प्रस्ताव हैं वो क्या कुछ होते हैं।
चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस पर कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर पेपर लीक मामले में उन्होंने पलटवार किया। सीएम ने साहसिक कदम उठाए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है। कई लोग सलाखों के पीछे गए हैं। अगर ये मामला कांग्रेस की सरकार में होता तो दब जाता। कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर कटाक्ष भी उन्होंने किया, कहा कि कांग्रेस का पतन हो चुका है। तो कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर कांग्रेस पर भड़के। पेपर लीक मामले को लेकर जो लगातार कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, उसको लेकर उनकी तरफ से पलटवार किया है और ये कहा कि अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। कई लोग सलाखों के पीछे हैं। अगर ये मामला कांग्रेस में होता तो अब तक दब जाता। अगर पेपर लीक हुआ होता तो कोई मामला ही ना बनता। ये केवल और केवल आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है जिसने इसके ऊपर कदम उठाया और एक साहसिक कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच दी और जहां पर भी कोई शक की बात आई है उन लोगों को जेल के अंदर किया। ये पहली ऐसी सरकार है जो इस प्रकार का एक बोल्ड डिसीजन जिसने लिया है। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस इस प्रकार के काम। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा ऊना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लगातार विपक्ष की तरफ से पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। अब कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर की तरफ से कटाक्ष किया गया है और ये कहा गया कि अगर कांग्रेस में ये मामला होता तो अब तक दब जाता। क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ उसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार इस मुद्दे को बुना रही है। हालांकि जो प्रदेश की सरकार है उसने पूरे मामले की जांच को जो है वो सीबीआई को सौंपने का ऐलान भी कर दिया है और उसके बाद भी लगातार कांग्रेस की चाहे वो बयानबाजी हो चाहे वो प्रदर्शन हो लगातार जारी है। चाहे आप देख सकते हैं कि सभी जिला मुख्यालयों पर जिला युवा कांग्रेस जो है वो भी अनशन पर बैठी हुई है और अब जिस तरह से बयानबाजी विपक्ष की सामने आ रही है और कहीं ना कहीं अब जो सत्ता पक्ष है वो भी इस जो बयान लगातार आ रहे हैं विपक्ष की ओर से उसका कंट्राडिक्शन करने के लिए सामने आ चुके हैं। और इसी कड़ी में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जो है वो अपने चिर परिचित अंदाज में जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की सरकार थी तभी इतने लोग जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा ही मामला कांग्रेस कार्यकाल में हुआ होता तो कभी भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होती और ये मामला जो है वो पूरा का पूरा दब जाता। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरी खबर को लेकर। तो लगातार पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, तो उधर बिक्रम ठाकुर की तरफ से कांग्रेस पर कटाक्ष किया गया, पलटवार उनकी तरफ से किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, सीबीआई जांच कर रही है। कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच चुके हैं। अगर यही मामला कांग्रेस में आता तो अब तक दब जाता।